Most students can't solve this arithmetic progression. So the problem says the sum of first n terms of an arithmetic progression is this. Sum दे रखा ये है. Find the nth term of a, find first term and find common difference. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम का फार्मूला जो कहता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन. ये फार्मूला इस तरह से क्यों है ये मैंने बिल्कुल एंड में समझाया हुआ है. अब हम फर्दर प्रॉब्लम में चलते हैं. ये हमें दे रखा है एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n. तो हम कंप्यूट करेंगे एस एन माइनस वन. तो यहाँ एन की जगह -1, यहाँ एन की जगह -1 आ जाएगा. तो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू या एन की जगह n-1 या एन की जगह n-1. तो ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2n प्लस 1. तो यहाँ से 2 कट के यहाँ पे आ जाएगा n². तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5. इसके बाद ब्रैकेट को खोल देंगे. तो ब्रैकेट को खोल के यहाँ पे आ जाएगा 3n² माइनस 6n प्लस 3 और पीछे जाएगा 5n. और ये 3n² माइनस 6n और 5n से बन जाएगा -n, इससे बन जाएगा -2. तो ये है हमारा इक्वल टू एस एन माइनस वन. स्टेप 2 है फाइंड ए एन. तो ए एन क्या होता है हमने ऊपर पढ़ा था. ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन. ये हमारा एस एन जो गिवन है प्रॉब्लम में. ये हमारा एस एन माइनस वन जो हमने यहाँ पे निकाला है. तो ये ए एन हो गया. तो इसको ब्रैकेट को खोल के हमारा बन जाएगा -3n² माइनस माइनस प्लस n माइनस माइनस प्लस 2. ये दोनों कट जाएंगे, ये बन जाएगा 6n प्लस 2. तो ए एन इज इक्वल टू 6n प्लस 2. अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है. तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, n की जगह अगर हम 1 डाल दें तो इसी इक्वेशन में अगर हम n की जगह डालें 1 तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो कि है हमारा 8. इसी की जगह हम अगर 2 डाल दें तो सेकंड टर्म निकल आएगा. तो फाइंड सेकंड टर्म, वहाँ पे हमने 2 डाल दिए यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 2 14. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है. तो a2 माइनस a1 कर दें तो हमारा निकल आएगा d. तो फाइंड कॉमन डिफरेंस. ये हमारा a2 है माइनस a1, ये निकल आएगा d. तो 14 में से 8 गए 6. ये अब हमारा निकल आया d. जो हमें दो ही चीज़ निकालनी थी वो यहाँ पे सोल्व हो गई है. अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वाई ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन. अगर हम एक ले लें S4 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और S3 इसे आप Sn मान लीजिए, इसे Sn माइनस वन. तो ये एक कम हो गया, n में से कम. ये S3 हो गया, ये S4 हो गया. तो ये है इसका सम चलेगा क्योंकि ये S3 है, इसका 3 तक सम चलेगा. ये है a1 प्लस a2 प्लस a3. अब अगर S4 में से हम S3 माइनस करें तो सारा कुछ माइनस हो जाएगा, a4 नहीं होगा. तो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू a4. इसी पे बेस्ड वो फार्मूला है. सो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन. तो हैंस ये फार्मूला है जिससे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी. तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.